हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सभी के जीवन में प्यार, सफलता और तरक्की सब बनी रहे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ। चलिए, आज यही टॉपिक लेके मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ। माँ के क्या संदेश हैं हमारे लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओके। ये जो मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उन सभी के लिए है ये मैसेज कॉमन है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिए और बाकी जाने दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज ओके 7 ऑफ कॉइन। तो 7 ऑफ कॉइन ये लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या आप स्पेशली आप फाइनेंस को लेकर बहुत ही होपफुल हैं और आप ये चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा आ जाए। शायद आपके कुछ काम अटके पड़े हैं फाइनेंस की वजह से, या आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, आप जिस इंतज़ार में बैठे हैं ये इंतज़ार आपका पूरा हो जाएगा, भर भर के पैसा आपका हो जाए। ठीक है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़े से मायूस से हो गए हैं। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट। पर यहाँ पे ये है कि आप जितना भागेंगे इसके पीछे उतना ही, मतलब आपको बहुत ऐसा नहीं है कि है, पर बहुत कम है आपके पास पैसा। आपको काफ़ी ज़्यादा की उम्मीद है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं फाइनेंशियली, इसलिए आप कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं कि काफ़ी पैसा आपके पास आ जाए। तो माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी और ये जो आपकी प्रॉब्लम है दूर होती। ठीक है, वेंस की एनर्जी है, नहीं एनर्जी तो कॉइन की है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जितना आप चाह रहे हो उसके लिए टाइम लगेगा। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आपको इस लायक बनाया जा रहा है कि आप 20 को भी कंट्रोल कर सको, मतलब आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, आपको इतनी एबिलिटीज़ दी जा रही हैं, आपको यूनिवर्सल पावर दी जा रही है ताकि आप ऐसी किसी भी कंडीशन जो है मतलब नेगेटिव कंडीशन है, नेगेटिव पीपल हैं, उनको कंट्रोल कर सको। आपको साहस दिया जा रहा है, हिम्मत दी जा रही है। ठीक है, और आप में धीरे धीरे आ भी रही होगी, आप महसूस कर रहे होंगे कि आप धीरे धीरे चीज़ों को टैकल करने लगे हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हैं। ठीक है, कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं, जो लोग आपसे, इससे पहले क्या होता था कि आपको लोग है ना बेवकूफ़ बना जाते थे। आप प्योर हार्टेड हैं नो डाउट, पर लोग आपके साथ खेल खेल जाते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब आप लोगों को पहचानने लगे हैं कि किसको कैसा ट्रीट करना है, ये आपको अब आता जा रहा है। और ऐसे ही आपको और पावर दी जाएंगी अगर आप इस नवरात्रों में अपने आप को बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड रखेंगे, तो आपको और पावरफुल किया जाएगा। जब आप ऐसे धीरे धीरे सब सीख लेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस एंड पीस आना लगेगा, क्योंकि आप सारे नेगेटिव लोगों को दूर कर देंगे। ठीक है, जब आप नेगेटिविटी को दूर करेंगे, नेगेटिव लोगों को दूर कर देंगे, तो डेफिनेटली आप थोड़ा पीस में रहेंगे,
अपने ऊपर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो ये समझ आप में आ रही है, आपको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है और दी भी जा रही है और साथ में आपको ऐसा करना भी है, ठीक है। और इस वाले में ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपको केवल बैठे नहीं रहना है यहाँ पे, उसके लिए एक्शन भी लेना है। ये खाली बैठे रहने से ही पैसा इसके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पैसे के लिए आपको जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है या जो भी आप सोच रहे हो उसको एक्शन में लाना है। यहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। किससे आपको गाइडेंस मिल रही होगी, इनर गाइडेंस मिल रही होगी, यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिल रही होगी, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? ओके, 3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप जो किसी से मदद मांगने जा रहे हैं या आपको मदद मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो 2 तरह के मैसेज यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। एक तो आप अपनी सेविंग करके रखें, ठीक है। अगर सेविंग नहीं है, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है या ऐसी कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लें और उसकी सलाह आपको जो है हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगा वो व्यक्ति, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है उस समय उसमें हाथ नहीं डालें है। उसमें हाथ डालने के बजाय आप उससे संबंधित किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, ठीक है। तो आप पैसों की बर्बादी और समय की बर्बादी से भी बच जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब दिमाग में तो है बट आपको समझ नहीं आ रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है आप उससे ना केवल काम करेंगे बल्कि पैसे भी कमाने का इच्छा रखते हैं कि उससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी और आप अपने चॉइस का काम भी कर सकेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जुपिटर की रेमेडी करने की ज़रूरत है। आप जुपिटर या गुरु ग्रह की रेमेडी करें। व्हाट इज नेक्स्ट? ओह यस, ये है 6 ऑफ पेंटिकल की निकल के आया है। तो 6 ऑफ पेंटिकल ये दे रहा है कि आपको सबके साथ हार्मनी बना के रखने की ज़रूरत है। आपके पास अगर पैसा है तो आप जो मजबूर या नीडी पीपल है आप उनको हेल्प करें। हालांकि आप करते होंगे लेकिन फिर भी आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसी को अवॉइड तो नहीं कर रहे या किसी को नेगलेक्ट तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं किसी एक के साथ। किसी जो भी आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे आशाएं पाले हैं या आपकी जिम्मेदारी में बनता है, तो आप उन पे भी ध्यान दें। You have enough money, you have everything, but there is need to serve the needy people, okay? What is next? Oh yes, 4 of Cup. 4 of Cup की एनर्जी ये बता रही है, देखिए आपके पास सब कुछ है पर आप जो है बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती भी होंगी क्योंकि आप सोचते सोचते बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेते। तो मैनिफेस्ट जब करते रहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस भी कर देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपके पास सब कुछ है बट किसी चीज़ की कमी है।
ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कमी है और वो आपको लग रहा है कि उस चीज़ के बिना सब चीज़ें अधूरी हैं। आप ईश्वर से मांग रहे हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो आप ऐसा चाह रहे हैं। क्योंकि उस एक चीज़ के बिना ये सारे रंग आपके जो हैं, ये सारे कप्स होना ना होना सब बेकार हो रहा है आपके लिए। ठीक है, या ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है इसमें कि गॉड इज़ रेडी टू गिव यू, बट यू हैव टू टेक एक्शन। डोंट सिट, या अपने चारों तरफ देखें आप, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गॉड इज़ रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यूनिवर्स इज होल्डिंग द कप फॉर यू। देयर इज नीड टू सी योर सराउंडिंग्स। ओके, बिकॉज बट ये जो है ये इमोशनल है। कप का जो है इमोशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये वाटर साइन है, वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमोशन है, तो समथिंग इज इमोशनल विथ यू, या किसी चीज़ के जो जिससे आपके इमोशंस बहुत जुड़े हैं। यहाँ जो यूनिवर्सल हैंड आ रहा है, या तो इन सबसे आपका एक्सपीरियंस बेकार रहा, तो अब गॉड इज़ रेडी टू गिव यू योर लव। ठीक है, पर यहाँ आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी हैप्पी, सिर उठा के देखिए, भगवान को तरफ देखिए, और आपके लिए सब कुछ तैयार है। बहुत सारे लोग इस दौरान बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, क्योंकि ये नवरात्रि का दिन चल रहे हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान वो इस नवरात्रि में पाने के लिए या करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रिचुअल्स करेंगे ही करेंगे। और इन रिचुअल्स को करने की वजह से, या डेली आप जो पूजा पाठ करेंगे उसकी वजह से, आप जो ज़्यादातर लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्स से। ठीक है, ये जो अनंत असीम ऊर्जा है, ऊर्जा का सिंबल बताया ना, ये सारी ब्लेसिंग्स आप पे बनी हुई रहेंगी और आप इससे कनेक्टेड रहेंगे। और स्पेशली कौन लोग कनेक्टेड रहेंगे, और किन लोगों पे ब्लेसिंग, जो दिल के साफ़ हैं, जो दिल के अच्छे हैं। ठीक है, उनको ये काम दिया जा रहा है, उनको सब तरीके से ये पावर दी जा रही है, सारे टूल्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप जाएं और काम करें और आप जो चाहेंगे वो मिले। क्योंकि यूनिवर्स को भरोसा है, आप प्योर हार्टेड हैं, प्योर सोल हैं, आप गलत कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपके दिमाग पे भी ये देखिए ऊपर वाइट पट्टी है, आप डिसीज़न भी सही लेंगे, हार्ड डिसीज़न भी आप सही लेंगे। तो जो लोग इस तरह के हैं, तो उनके जीवन में सब तरह की खुशियाँ आने वाली है, उनको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, उनके सारी समस्याओं को हल किया जाएगा, उनके जीवन में ग्रोथ होगी, उनको सेलिब्रेशंस होंगे उनकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत तत्पर हैं, उन्हें समझ में, ऐसे लोगों को समझ में भी आ गया है कि हम किस तरीके से जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, उनको किस तरीके से हम अपने काम में ले सकते हैं या उनको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो जो ये मैजिकल बैंड है आपको दे दिया गया है, जा नहीं रहा है, दे दिया गया है।
ओके, तो आपको मैनिफेस्टेशन पावर ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सोचेंगे वो उनका सोचा हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस से गुजर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, उनकी लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, अबंडेंस दी जा रही है। माँ आपको प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि सब कुछ देने आई हैं। ठीक है, आपके पास नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुल जाएंगे। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो फाइनेंस है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा और फ्यूचर में भी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाइए। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप का कार्ड, जो लोग अपने थोड़ा सा रिलेशन में या फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इमोशनल रिलेशन उनके डिस्टर्ब थे, तो उनको माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी सारी समस्याएं सॉल्व की जा रही है। उनके घर में, जो घर भी बड़ा हो सकता है, मेंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके जीवन में सब रंग आने वाले हैं। हैप्पी फैमिली, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हो जाए, जो फैमिली में जिनका फैमिली मैटर चल रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, एक लास्ट कार्ड और लेंगे मैं। माँ तो जैसे कि खुद ही आ गई हूँ। ये माँ का रूप ऐसे ही होता है, वो मुकुट लगा के सिंहासन पर बैठी हैं। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, उनके लिए, उनकी शादी होने और लव मैरिज का सोच रहे हैं, उनकी लव मैरिज हो जाएगी। जो कंसीव करने का सोच रहे हैं, वो कंसीव कर पाएंगे और एम्प्रेस की पावर में आ जाएंगे। डिवाइन फेमिनाइन है जितनी भी, वो पावर में आ जाएंगे और सब तरफ से ग्रोथ हो जाएगी, प्रोवाइडर हो जाएंगे, लवेबल। और जुपिटर का तो काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये था, ये माँ का आशीर्वाद सब पे बना हुआ ही है ऑलमोस्ट, मैं ये देख रही हूँ। वैसे भी कह रहे हैं एक नवरात्र इसमें ज़्यादा है, तो ये जब नवरात्र बढ़ता है दिन, तो वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होता है सभी के लिए। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है हमारे लिए। ओके, आपको हारमनी, आपको ये मेरे लिए भी होता है, इसलिए पे मैं पर आप लोग देखते हैं तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। यहाँ पे हमें गाइडेंस दी जा रही है कि हारमनी बनाए रखने की ज़रूरत है विद द यूनिवर्स। ठीक है, नेचर से आपको कनेक्ट रहने की ज़रूरत है एंड ऑल इट्स बीइंग। तो आप नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। एंड लाइटनेस, और जो भी परेशानी है आप उसे भूल जाइए। ठीक है, जितनी भी हैवीनेस है, वेरीज हैं आपकी, वो सब रिलीज़ कर दीजिए और फ्री हो जाइए। सरेंडर कर दीजिए गॉड पर। ठीक है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जो भी एक्शन लेने हैं वो गॉड विल सी। And detoxifications cleans your body, mind and soul with the power of angels। तो अब नेचुरल सी बात है कि इस समय आप बहुत ही पवित्रता के साथ रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपना ऑरा क्लींस करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब करने की ज़रूरत है भी। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये आपके बहुत काम भी आएगा, आपकी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के काम आएगा। एंड एंजल्स आर रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट आपको ज़रूरी है
इस तरीके से आप पहले नेचर को माने, फिर आप उसको सरेंडर कर दें और फिर आप कनेक्ट करें। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग की माँ के क्या संदेश हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग किसी को भी चाहिए तो आप जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है नंबर पे, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कह दूँ, आपको गुरु से रिलेटेड आपको दान करने या रेमेडीज़ करनी है। ठीक है, एक आपको सन से रिलेटेड रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है जिन लोगों को फाइनेंस और उसकी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये गुरु के कार्ड आए हैं। ठीक, और एक वीनस की, ठीक है, वीनस को भी आपको उसकी रेमेडी करें। तो ये 3 जो हैं जिनके भी ख़राब चल रहे हैं उसमें आप इनकी रेमेडी करें, रिचुअल्स करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब वगैरह पे सब पे मिल जाएंगे अलग अलग। नहीं तो आप सिंपल सी बात है कि आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लाइए, पहनिए और फ्री हो जाइए। ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा उनका नाम जाप जो भी है वो करते रहना पड़ेगा। अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आइए। ओके, टिल देन, बाय बाय।